In a 2-digit number, the digit in the tens place is twice the digit in the units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. तो यहाँ पर है हमारा units place और इधर है tens place. So you have the tens place and the units place. अब हमें कहा गया है the digit at the tens place is twice the digit at the units place. तो tens place को कंपेयर किया गया है units place से, तो हम units place का जो digit है उसे हम लेते हैं x. So therefore tens place का जो digit होगा वो होगा 2x. तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा यहाँ पे, so your original number will be, अब डिजिट इन द टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सो दिस विल बी 10 इंटू 2x प्लस यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 1 इंटू x, तो ये हो जाता है 20x प्लस x, दैट इज 21x. अब कहा गया है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो अगर हम यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ पर 2x, तो ये जो हमारा न्यू नंबर बनेगा डिजिट्स के इंटरचेंज होने पर, सो योर न्यू नंबर विल बी, अभी टेंस प्लेस में x आ गया, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x, सो 10 इंटू x प्लस यूनिट्स प्लेस में 2x आ गया, सो इंटू 1, राइट, सो 1 इंटू 2x, तो ये हो जाता है 10x plus 2x which is equal to 12x. तो ये हमारा नया नंबर आ गया डिजिट्स इंटरचेंज करने पर. अब कहा गया है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी ये वाला नया नंबर, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी 12x को हम 21x के साथ अगर ऐड करते हैं, then the sum is 66. So we say as per the given condition, ये जो नया नंबर है 12x, इसको अगर हम ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करते हैं यानी 21x के साथ, द सम इज 66. अब ये जो टोटल है ये आता है 33x इज इक्वल टू 66. देयरफॉर x की वैल्यू होगी 66 डिवाइड बाय 33 विच इज इक्वल टू 2. और हमें पूछा गया है फाइंड द नंबर, इट मीन्स टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर. सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, दैट इज 21x. सो दिस इज 21 इंटू 2, तो ये आ जाता है 42. So final answer is original number is 42. तो यहाँ पर याद कीजिए टेंस को कंपेयर किया गया है यूनिट से, तो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम x लेंगे, तो टेंस का डिजिट हो जाएगा 2x. तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस बी x, in the units place Vx, and then we can explain in this manner. Some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama in a theatre were sold. The number of rupees 200 tickets sold was 20 more than the number of 100 rupees tickets. The total amount received by the theatre by the sale of tickets is rupees 37,000. Find the number of rupees 100 tickets sold. तो यहाँ पर दो कैटेगरीज की टिकट है, एक है रुपीज 200 वाली टिकट और एक है रुपीज 100 वाली टिकट. अब यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, देखिए
the number of tickets of 200 sold was 20 more than the 100 rupee tickets. तो 200 वाली रुपी टिकट्स को कंपेयर किया गया है 100 रुपी वाली टिकट से। तो इसका अगर हम क्वांटिटी लेते हैं x, ओके, नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट सोल्ड इज x, तो ये जो 200 रुपए वाली टिकट है वो 20 ज्यादा है, इसका सेल्स 20 मोर हुआ है 100 रुपी टिकट से, मतलब ये होगा x प्लस 20। ओके, तो यहां पर हम जो x डिफाइन करेंगे वो है नंबर ऑफ 100 रुपी टिकट्स। सो लेट द नंबर ऑफ रुपी 100 tickets be x. So therefore the number of 200 rupee tickets will be 20 more than this, मतलब x plus 20। अब यहां पर कहा गया है the total amount received by the theater by the sale of tickets is 37,000। तो पहले हम यहां पे टोटल अमाउंट देखते हैं कितना कैलकुलेट होता है। सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अब 100 रुपए की x टिकट्स बेची गई है तो वहां से कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, इट विल बी 100 इंटू x प्लस 200 रुपए वाली x प्लस 20 टिकट्स हमने बेची है तो वहां से कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, 200 इंटू x प्लस 20। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 100x, now 200 into x, so this is 200x plus 200 into 20, ये हो जाएगा 4000। So 100x plus 200x, this is 300x plus 4000। और ये टोटल अमाउंट रिसीव हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सी द टोटल अमाउंट रिसीव इज 37,000। सो वी से therefore as per the given condition, we get 300x plus 4000, this should be equal to 37,000। अब ये इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300x, 4000 इस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 37,000 माइनस 4000, सो यू हैव 300x इज इक्वल टू, ये आएगा 33,000। एंड नाउ इफ वी डिवाइड, सो वी हैव 33,000 डिवाइडेड बाय 300, ये दो जीरोस तो कैंसिल हो जाते हैं, and if we divide you get 3 1s are 3, 3 1s are 3 and then the 0, so x is equal to 110। और हमें पूछा गया है find the number of rupee 100 tickets sold, वो तो x है, so हमारा आंसर है 110। so फाइनल आंसर हम लिखेंगे therefore the number of rupees 100 tickets sold is x and that is equal to 110। Of the three consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. अब यहाँ कहा गया है 3 consecutive natural numbers. Now we know the natural numbers are 1, 2, 3, 4 and so on. And if you see the difference, 1 and 2 का difference है 1, 2 and 3 का difference है 1, 3 and 4 का difference है 1, तो जैसे हम एक नंबर आगे जाएंगे तो 1 1 से वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। And consecutive means one after the other. So if you see the numbers one after the other, वो इंक्रीज हो रहे हैं by 1. Okay? अब हमें ऐसे 3 consecutive natural numbers ढूंढने हैं। So हम डिफाइन करेंगे let the 3 consecutive natural numbers, let the 3 consecutive natural numbers be, अगर पहला नंबर हम x लेते हैं तो दूसरा नंबर होगा x plus 1 और तीसरा नंबर होगा x plus 2।
अब अगर x x plus 1 x plus 2 है, अगर हम ये ध्यान से देखें, so x will be the smallest number and x plus 2 will be the greatest number. करेक्ट? तो smallest होगा x and greatest होगा x plus 2. अब आगे एक रिलेशन दिया है इनका, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Okay, so 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. ओके, अब इसे हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सो देखिए ये बहुत ही सिंपल है. 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट मीन्स 5 इंटू द स्मॉलेस्ट. सो वी से 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट है x, फिर आएगा इज यानी कि इक्वल टू 9 मोर, मतलब ये वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर वो 9 मोर है. किससे 9 ज्यादा है? 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर से. So 4 times, times यानी multiplication, the greatest number यानी x plus 2, तो 4 times greatest number से ये 9 ज्यादा है. So remember 5 times smallest यानी 5x, is आया तो यहाँ पे equal to डाल देना है, फिर 9 more तो plus 9 लिखा. अब plus 9 किससे? 9 किससे ज्यादा है? ये 4 times greatest number, तो 4 times greatest number मतलब 4 into x plus 2 plus 9 is equal to 5x. अब ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आता है. सो वी हैव 5x is equal to, let us open the brackets, तो ये हो जाएगा 4x plus 4 2s is 8 plus 9. Now collecting the x terms on one side, तो ये आ जाएगा 5x minus 4x और यहाँ पर 8 plus 9 that is 17. Now 5x minus 4x is x, so we have x is equal to 17. अभी हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो ये तीनों नंबर्स भी हमें मिल जाएंगे. करेक्ट? सो हमारा फाइनल आंसर आएगा therefore the required numbers are, so the required numbers are, पहला है x, फिर है x plus 1, फिर है x plus 2, that is अगर हम x 17 लेते हैं तो पहले आएगा 17, प्लस 1 करेंगे तो 18 एंड 17 में प्लस 2 करेंगे तो 19. सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 17, 18 एंड 19.